हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईटी टूल्स का थर्ड लेक्चर है ये, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनपुट यूनिट उसके बाद आउटपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट पढ़ेंगे हम लोग आज। आउटपुट यूनिट और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में भी करेंगे, अर्थात जिसको हम बोलते हैं सीपीयू। ठीक है, आज के तीन ही टॉपिक रहेंगे हमारे, और तीनों टॉपिक बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, कोई भी चीज रटने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सीपीयू को। सीपीयू है क्या? ठीक है, तो सबसे पहली चीज, सीपीयू एक माइक्रोचिप होती है, छोटी सी सिलिकॉन वैली की बनी होती है, और यह प्रत्येक माइक्रो कंप्यूटर में पाई जाती है। हालांकि पहले इसकी जगह आईसी यूज होती थी, ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे, उसके पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, जो कि हम लोगों ने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा था, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियों में पढ़ा था। आज अब क्या हो रहा है कि अब हम लोग इन्हीं चीजों को, आईसी को और डेवलप करते चले गए। ठीक है, तो सीपीयू को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं हमें माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। अर्थात इसको हम सीपीयू का दिमाग कहते हैं या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि लगभग सभी प्रकार की गणनाएं व तुलनाएं सिर्फ और सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर ही करता है। ठीक है, या जैसे हम लोग के इंसानों के अंदर दिमाग होता है, ठीक है, वैसे ही सिस्टम में भी होता है। लगभग सिमिलरिटी वैसे जैसे हम लोग की बॉडी होती है, वैसे सेम कंप्यूटर भी हमारा होता है। ठीक है, तो अब माइक्रो प्रोसेसर एक चिप है जिसको 1970-71 ईस्वी के आसपास बनाया था एमी हॉफ ने। ठीक है, जिसके कारण छोटे जो हमारे कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे उनको बहुत ही छोटे से आकार में ला दिया था। माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करते हैं, सीपीयू कैसे काम करता है, इस चीज पर हम लोग आज बात करते हैं। सबसे पहली चीज देखो, माइक्रो प्रोसेसर काम कैसे करे या क्या काम करे। देखो, सिंपल सा टॉपिक, सिंपल सा मेथड है। हम अगर लेबर करके लाते हैं घर में, अगर कोई काम होता है तो हम लेबर भाई सभी लोग लगाते हैं। अब लेबर वो क्या काम करेगा, जब तक उसको बताएंगे नहीं तब तक वो कैसे करेगा। ठीक है, वैसे ही सीपीयू है, तो सीपीयू को जब तक इंस्ट्रक्शन या निर्देश या डाटा देंगे नहीं तब तक वह काम कैसे करेगा। इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज देखो, इंस्ट्रक्शन देने के लिए इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमारे पास होती है इनपुट यूनिट। ठीक है, कौन सी यूनिट? इनपुट यूनिट। अब ये इनपुट यूनिट क्या क्या हो सकती है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इनपुट इन मतलब होता है अंदर, पुट मतलब देना या धक्का। ठीक है, तो जिनके माध्यम से आप कुछ देते हो वह सब इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। क्लियर है? नहीं समझ में आया होगा। हमारे कहने का सिर्फ मतलब इतना है, जिसके माध्यम से सिर्फ आप देने का काम करो वह सब इनपुट है। जैसे आप अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो आपसे अगर टीचर कुछ कहता है, जैसे उसने कहा कि आप मुझे एक कॉपी दीजिए, तो आपको क्या मिला? इनपुट मिला। तो टीचर ने आपको क्या दिया? इंस्ट्रक्शन दिया या आदेश दिया। अब आपके ब्रेन ने उसको सोचा समझा, फिर उसके बाद वो कॉपी दी टीचर को, तो टीचर को क्या मिला? आउटपुट। लेकिन उसके बीच वाला जो प्रोसेस हुआ वह प्रोसेसिंग। ठीक है, तो वैसे ही सिस्टम में जो हम देते हैं वह सब इनपुट होता है, और जिनके माध्यम से देते हैं वह इनपुट यूनिट होती है। ठीक है, या इनपुट डिवाइसेस होती हैं। अब ऐसे कौन से डिवाइसेस हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट, यानी हमारे सिस्टम में जो मेन इम्पोर्टेंट डिवाइसेस हैं, हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? और बाकी चीजें आप खुद समझने की कोशिश करिएगा कि कौन सी इनपुट होती है और कौन सी आउटपुट होती है। तो सबसे पहली चीज
जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, कीबोर्ड, कीबोर्ड, ठीक है, सिंपल सा। की मीन्स क्या होता है, चाबी, बोर्ड मतलब पटल या समतल भाग, जहां अर्थात यहाँ पे हम बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं कुंजी पटल, क्या बोलेंगे, कुंजी पटल, अर्थात जहां पर चाबियों का गुच्छा होता है। क्लियर है। दूसरी चीज जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, माउस, ठीक है, माउस। माउस को चूंकि यह एक पैड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, अर्थात ये माउस पहले पैड पे चलते थे जब लट्टू लगा होता था, तो इसीलिए इसको हिंदी में बोलते हैं दस्ती नियंत्रक, ठीक है। अगली कुछ ऐसे और भी इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे स्कैनर हो गया, ठीक है। स्कैनर का भी काम क्या होता है, हमारे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना और उसे सिस्टम की मेमोरी तक या सीपीयू तक भेजना, जिस पर हम प्रोसेस करके कुछ संशोधित करके रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ मेन है। इसके अलावा कुछ अदर डिवाइसेस भी आ जाती हैं। अदर डिवाइसेस के बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल इतने समझते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या है, हमारे मेन इनपुट डिवाइसेस हैं। अब इनके जरिए जो भी इंस्ट्रक्शन जाएंगे, वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पे जाएंगे, ध्यान से समझना। मैंने सीपीयू को अभी वहां पे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया था, अभी यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये जाएंगे सारे सीपीयू में। अब ये हम लोग जानते हैं, या जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए भी मैं डीप में बता देता हूँ। सीपीयू जो होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है, हालांकि मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड होता है, जैसे इंसान का ब्रेन भी डिवाइड होता है, ठीक है। जो पहली चीज होती है इसमें, ये हमारी, ये जो हमने रेक्टेंगल टाइप में खींचा है, ये हमारा सीपीयू है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहली जो चीज होती है कंट्रोल यूनिट, ध्यान से समझना इसको, क्या बोलते हैं इसको, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अब कंट्रोल यूनिट का कंट्रोल मतलब नियंत्रण, यूनिट मतलब प्लेट, या हम या बोलते हैं युक्ति, ठीक है। मतलब जो सभी पे कंट्रोल करने का काम करता है वो कंट्रोल यूनिट होती है। जैसे इंसान की बॉडी में नब्ज होती है, नब्ज जो है, नब्ज को देख करके ही डॉक्टर पता कर लेता है कि आपके अंदर क्या क्या बीमारी है, ठीक है। वैसे ही पूरे सिस्टम के बारे में जानकारी या पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगी। अब कंट्रोल यूनिट, अभी इसके बारे में थोड़ा सा और बताएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मोटी मोटी चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल यूनिट के बाद अगला जो यूनिट होता है वो, उसको बोलते हैं हम लोग हैं ALU, अर्थात इसको बोलते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिकल, लॉजिक मतलब तार्किक, मतलब चाहे वो मैथमेटिक्स का काम हो और चाहे लॉजिकल काम हो, उन दोनों प्रकार के काम करने का काम कौन करेगा, ALU यूनिट करेगी, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट होता है इसका वो होता है मेमोरी। और दोस्तों मेमोरी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक उस मेमोरी में डाटा स्टोर नहीं होगा वो प्रोसेस क्या करेगा, प्रोसेस नहीं करेगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब जब ये डाटा आता है ALU के बाद आता है मेमोरी यूनिट में, मतलब डाटा को स्टोर करने के लिए। ये हमारी मेन मेमोरी होती है, अर्थात रैम बोलते हैं जिसको हमें, या सॉरी रैम नहीं, कैश मेमोरी सिस्टम की, ठीक है। अब ये डाटा को क्या करेगी, जब इसके पास डाटा आएगा तो यही डाटा किसके पास जाएगा, कंट्रोल यूनिट के पास, ठीक है। अब कंट्रोल यूनिट के पास जब डाटा गया तो वह परिणाम, यानी हमारा परिणाम जो था वो निकल गया। अब यहां से आपको मिलेगा आउटपुट, अर्थात अब हमको मिलेगा रिजल्ट। तो रिजल्ट मिलने के लिए हमारे पास कैसी डिवाइसेस हो सकती हैं,
अब मान लो अगर कोई व्यक्ति देखना नहीं चाह रहा है, रिजल्ट को सुनना चाह रहा है, तो उसके लिए स्पीकर होना चाहिए। और अगर वह देखना चाह रहा है तो क्या होना चाहिए? देखने वाली चीजें होनी चाहिए। जैसे मॉनिटर हो गया, क्या हो गया? मॉनिटर हो गया, ठीक है। स्पीकर हो गया अगर वह सुनना चाह रहा है, ठीक है, स्पीकर हो गया। प्लॉटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सभी लोग प्लॉटर से वाकिफ नहीं है, तो प्लॉटर के बारे में आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अभी सिर्फ समझने की कोशिश करो। प्लॉटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, क्या हो गया? प्रिंटर हो गया, और अदर आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी डिवाइसेस हो सकती है। तो ये चीजें आपको समझ में आई नहीं आई? सॉरी, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हमने कीबोर्ड से कोई डाटा दिया, सपोज करो आपने हेलो दिया। अब हेलो कहाँ पे दिया? जिसके माध्यम से दिया, ठीक है। या आपने कोई प्रोग्राम दिया, या हम एक थोड़ा सा डिफरेंट ऑप्शन ले लेते हैं, डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आप कोई वीडियो चलाना चाह रहे हो, ठीक है, और इत्तेफाक से आपके वीडियो में आपके पास वीडियो के ड्राइवर या वीडियो डिस्प्ले से संबंधित एप्लीकेशन नहीं पड़े। देखो ये हम जानते हैं कि जो चीजें हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं या जो एप्लीकेशन हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, सिर्फ वही प्रोग्राम हम चला सकते हैं, उससे ज़्यादा प्रोग्राम नहीं चला सकते, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने वीडियो यहाँ से कीबोर्ड से कहा कि वीडियो प्ले करो, या माउस से कहा आपने वीडियो प्ले करो या नहीं, तो वीडियो प्ले करने के लिए सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के पास डाटा है। अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है? चेक करता है कि जो आप हमसे काम कह रहे हैं वह हमारे मेमोरी में उपलब्ध है या नहीं है, वो तो भाई चेक करेगा। अब अगर उसके पास वीडियो प्ले से संबंधित अगर उसके पास मेमोरी में डाटा है, अर्थात इस मेमोरी में वह एप्लीकेशन है, तो वो क्या करेगा? उस वीडियो को प्ले करेगा, और अगर नहीं है तो नहीं प्ले करेगा। तो कंट्रोल यूनिट किसको पास कर रहा है? एएलयू यूनिट को। एएलयू यूनिट उस पर काम करेगा, लॉजिकल काम था, काम हुआ। उसके बाद मेमोरी में आकर के कंट्रोल यूनिट के पास फिर से उतना ही काम हुआ या उससे ज़्यादा, उसने ये भी चेक कर लिया, और उसके बाद आपको मॉनिटर की स्क्रीन पर आपको रिजल्ट दे दिया। क्लियर है? तो स्पीकर हमको आवाज के लिए चाहिए था, मॉनिटर हमको देखने के लिए चाहिए था। तो सीपीयू समझ में आ गया होगा, मतलब दोनों तरीके की क्रिया, चाहे वह मैथमेटिकल हो या लॉजिकल क्रिया, करेगा कौन? सिर्फ एएलयू यूनिट। कंट्रोल यूनिट सिर्फ सिस्टम को या पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करते हैं, इसीलिए इसे सिस्टम का नाड़ी तंत्र कहा जाता है, ठीक है, या कंप्यूटर की नब्ज कहा जाता है। किसे? कंट्रोल यूनिट को। जबकि काम करने के लिए हमारे पास एएलयू यूनिट है और डाटा स्टोर करने के लिए मेमोरी यूनिट है। क्लियर है? अब इसके बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो वो आप पूछेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं पुराने टॉपिक पे। हमारे टॉपिक कौन से थे? इनपुट यूनिट। अब इनपुट यूनिट क्या है? ठीक है, देखो जिसके बदले हमने पहले बता दिया, जिसके जिन डिवाइसेस के माध्यम से हम डाटा या इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं वह इनपुट यूनिट कहलाती है। अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा इससे हट जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने लिख ही रखा है। जैसे आप गेम खेलते हो तो गेम खेलने में आप एक जॉयस्टिक यूज करते हो, तो जॉयस्टिक कैसी डिवाइस है? इनपुट है या आउटपुट है या प्रोसेसिंग है? भाई आप जॉयस्टिक से इंस्ट्रक्शन ही तो देते हो। अब इंस्ट्रक्शन देने का जो काम करते हैं वो तो इनपुट होता है, तो वो कैसी डिवाइस हो गई? इनपुट हो गई। ठीक ऐसे ही अगर हम बात करते हैं माइक की, तो माइक हमसे क्या लेती है? वॉइस को लेती है, और माइक वॉइस लेने के पश्चात मशीन में जाती है। मशीन के बाद आपको क्या मिलता है? स्पीकर पे आउटपुट मिलता है। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम कुछ और बात करें तो ट्रैक बॉल है, वह भी इनपुट का काम करती है, अर्थात वो भी इनपुट लेने का काम करती है। अब चलो थोड़ा सा कीबोर्ड को डेप्थ में समझते हैं, इनपुट यूनिट को डेप्थ में समझने का काम करते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है
तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। सबसे पहले इनपुट यूनिट को समझने का काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज इसमें हमने क्या बताई थी आपको, कीबोर्ड। और कीबोर्ड देखो मोटी मोटी बातें समझेंगे, सारी चीजें नहीं समझेंगे। कीबोर्ड में 104, 101, 116, 121, 126 कीज होती हैं, जबकि नॉर्मल कीबोर्ड में 104 कीज पाई जाती है, जो कि सबसे ज्यादा मान्य होती है। अगर आपके SSC एग्जाम में या O लेवल एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, हालांकि O लेवल में ऐसा नहीं आता, SSC में आता है ऐसा क्वेश्चन कि कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, तो वो 104 कीज होती है। अब उसके पहले कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात टाइप ऑफ कीबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो है वो क्या है हमारा नॉर्मल कीबोर्ड, नॉर्मल कीबोर्ड, ठीक है। कितनी कीज हमने बताई अभी आपको, 104, 104, ठीक है। सेकेंड हमारा जो होता है आजकल सर्वाधिक यूज हो रहा है, जबकि एजुकेशन सिस्टम में या ना मैक्सिमम ऑफिस वगैरह में यही कीबोर्ड यूज होते हैं। दूसरा जो है वो है मल्टीमीडिया। कौन सा, मल्टीमीडिया। अब मल्टीमीडिया से तो आप लोग समझते होंगे मल्टीमीडिया कीबोर्ड, मल्टीमीडिया क्या होता है। देखो मल्टीमीडिया जैसे आया वर्ड आप ये समझ गए होंगे, जिसमें क्या ऑडियो वीडियो, अरे नहीं भाई, मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कुछ स्पेशल बटन भी होती हैं जिनसे आप डायरेक्ट किसी फंक्शन या प्रोग्राम को चला सकते हो। जैसे आपको इंटरनेट एक्सेस करना है, वीडियो देखनी है, वीडियो को पॉज करना है, प्ले करना है, ऐसी बटनें कुछ कीबोर्ड में सबसे ऊपर दी गई होती हैं। तो जिसमें ऐसी बटनें छोटी छोटी सबसे पहले ऊपर दी गई होती हैं उसको बोलते हैं हमें मल्टीमीडिया कीबोर्ड। लास्ट या हम थर्ड जिसको बोलते हैं वायरलेस कीबोर्ड, मतलब वायर क्या हो गए, लेस हो गए, अर्थात वायर हटा दिए गए। सेम कीबोर्ड मल्टीमीडिया के जैसा बट उसमें वायर नहीं होंगे, ठीक है। अब ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंतर्गत आता है टाइप ऑफ कीबोर्ड हो गए। अब आता है टाइप ऑफ कीज। एक कीबोर्ड में कितने प्रकार की कीज होती हैं। सबसे पहली जिनको हम बोलते हैं अल्फाबेट कीज, अर्थात ये होती हमारी 26 यानी ए से लेकर के जेड तक, ठीक है। अगली सेकंड जो हमारी कीज होती है वो होती है न्यूमेरिकल कीज। कौन सी, न्यूमेरिकल कीज, या इनको हम नंबर की भी बोलते हैं, ठीक है। नंबर की कौन सी होती है, जो कीबोर्ड के राइट साइड में 0 to 9 होती हैं। इसके अलावा थर्ड जो है वो होती है एरो कीज, एरो कीज। एरो कीज को हम कर्सर मूवमेंट की भी बोलते हैं, या जहां न्यूमेरिक की होती है उसके ठीक लेफ्ट साइड में 4 की होती है, 4 कीज होती है इस तरीके से, ठीक है, जो कर्सर को मूव कराने का काम करती हैं। समझ में आया कुछ। नेक्स्ट जो हमारी है फोर्थ नंबर पे कीज, फोर्थ नंबर पे कीज होती है हमारी फंक्शन की। कौन सी, फंक्शन की। ये आपको कीबोर्ड में सबसे ऊपर मिल जाती है, अर्थात ये F1 से लेकर के F12 तक कीज होती है। इसके अलावा लास्ट जो हमारी है वो होती है स्पेशल कीज। स्पेशल कीज में आती हैं
जैसे नम लॉक, कैप्स लॉक, इस तरह की जो भी कीज होती हैं वो सब हमारी स्पेशल कीज में आती है। तो आई थिंक आपको कीबोर्ड क्लियर हो गया होगा। अब अगर माउस की बात करते हैं, ठीक है, तो माउस को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। माउस जो होते हैं, माउस भी 3 तरह के होते हैं, ठीक है। हालांकि अभी जो चल रहे हैं वो सबसे ज्यादा ऑप्टिकल माउस चल रहे हैं हमारे, ठीक है। या अगर पर्सनल यूज कर रहे हैं या घर में यूज कर रहे हैं तो हम लोग वायरलेस माउस का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले माउस होते हैं उनका काम क्या होता है? देखो, माउस का काम होता है एक ऑब्जेक्ट के माध्यम से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सिस्टम को आदेश देना। अर्थात जो हम कीबोर्ड से टाइप करके इंस्ट्रक्शन देते हैं वही काम हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के माध्यम से दे सकते हैं। इसीलिए माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, ठीक है। माउस को क्या बोलते हैं? माउस, या इसको बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस। अब समझते हैं ये कौन सा पॉइंट हमारा? सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमने कीबोर्ड समझ लिया। माउस जो होते हैं यानी टाइप ऑफ माउस, ठीक है। टाइप ऑफ माउस कौन से हैं वो भी समझ लेते हैं। पहला नॉर्मल माउस। कौन सा? नॉर्मल माउस। नॉर्मल माउस में क्या होता था? देखो, अभी जो माउस होते हैं उसमें एक लाइट लगी होती है नीचे और उस लाइट के माध्यम से चलता है माउस। लेकिन जब ये नहीं था तब उसमें एक उसी लाइट की जगह एक रबर की गेंद लगी होती थी और वह रबर की गेंद को चलाने के लिए हमको खुरदरे पैड की आवश्यकता पड़ती थी, जिसके माध्यम से जब वह बॉल मूव होती थी तो हमारा माउस पॉइंटर चलता था। उस माउस को हम बोलते हैं नॉर्मल माउस। सेकेंड ऑप्शन जो है कौन सा? ऑप्टिकल माउस, ठीक है। कौन सा? ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में उस रबर की गेंद को हटा दिया गया और सेंसर लाइट लगा दी गई, जिसको हम लेजर लाइट भी बोलते हैं। लेजर का पूरा नाम लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है, ठीक है। उसके माध्यम से चलती है। अगला जो पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट, जो यानी लास्ट जो हमारा माउस होता है वो वायरलेस माउस होता है। कौन सा? वायरलेस माउस। अर्थात इस माउस में भी क्या होगा? वायर नहीं होंगे। सिमिलर कैसा माउस होगा? ऑप्टिकल माउस के जैसा। बट अगर हमारा वायरलेस माउस है तो उसको चलाने के लिए भी कुछ कनेक्टिंग डिवाइसेस चाहिए, वायरलेस नेटवर्किंग चाहिए, जिससे ब्लूटूथ डिवाइस होती है, ठीक है, जिसके माध्यम से माउस आपका एक पीसी से कनेक्ट हो करके आप कहीं से बैठ करके उसे सिंबल कर सकते हो। क्लियर है? तो आपको माउस भी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? थर्ड नंबर पे स्कैनर है। देखो, स्कैनर 2 तरीके के होते हैं। पहले समझ लेते हैं कि स्कैनर है क्या, ठीक है। स्कैनर का काम ये है, जो हमारे पास प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके सिस्टम की मेमोरी में ले जाना और उस पर पुनः प्रोसेस कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर आप एक नॉर्मल कोई फॉर्म भी भरते हो ना, तो फॉर्म भरने के पश्चात जब आपको फोटो लगाना होता है तो फोटो तो आपके पास पासपोर्ट साइज प्रिंटेड होता है। उस फोटो को स्कैन करके सिस्टम की मेमोरी में कैसे ले जाएंगे? तो स्कैनर के माध्यम से उसको स्कैन करते हैं, सिस्टम की मेमोरी में स्टोर करते हैं, देन एडिटिंग करते हैं और जहाँ पे लगाना होता है वहाँ पे अटैच कर देते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक अदर इनपुट डिवाइसेस में हम अगर बात करते हैं, जैसे हमने 4th नंबर पे चाहे तो हम लोग लाइट पेन का एग्जांपल ले सकते हैं। लाइट पेन, क्योंकि लाइट पेन भी ट्रिपल सी में बहुत पूछा जाता है। लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके अलावा
ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस है, मैं आपको सारे नहीं बता सकता, ठीक है। आप लोग खुद समझिए, इनसे अब तक हमने क्या किया, इनके माध्यम से सिर्फ आप सिस्टम को आदेश देने का ही काम करते हो, इसके अलावा इनसे आपको कुछ भी मिलता नहीं है। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सीपीयू में समझ लिया था, अब आउटपुट की बात करते हैं, ठीक है। देखो आउटपुट जो होता है वो दो तरह का होता है। कितने तरीके का? दो तरीके का आउटपुट। देखो कैसे, एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आउटपुट कितने तरीके का बताया? दो तरीके का। कौन कौन सा? पहला जो होता है वो सॉफ्ट कॉपी, और दूसरा जो होता है वो हार्ड कॉपी। जिन लोगों ने पहले हमारे लेक्चर नहीं देखे वो लोग देखें कि सॉफ्ट का मतलब और हार्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। और नहीं भी अगर समझ में आए तो मैं दोबारा से बता देता हूँ कि सॉफ्ट कॉपी का मतलब वो होता है जो सिर्फ चीज़ें दिखाई देती, महसूस होती, सुनी जा सकती हैं, बट उन्हें टच नहीं किया जाता, यानी नॉन टचेबल चीज़ें जो होती है वो सॉफ्ट कॉपी होती हैं, और जो टचेबल चीज़ें होती हैं वो हार्ड कॉपी होती हैं। अब अगर सॉफ्ट कॉपी की बात करें तो सॉफ्ट कॉपी में दो डिवाइसेस आ जाती हैं हमारी, इससे ज़्यादा भी आ जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे मेरा जो नॉर्मली सिस्टम में जो चीज़ें यूज़ होती है वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे हो गया मॉनिटर हो गया, मॉनिटर पे क्या होता है, सिर्फ आपको दिखाई देता है, ठीक है। सुनने के लिए हमको स्पीकर चाहिए, तो मैंने क्या कहा, जो चीज़ें दिखाई देती हैं और सुनाई देती है वो सॉफ्ट कॉपी हो गई। और हार्ड कॉपी में क्या हो गया, मतलब जो चीजें हम अपने पास रख सके। कैसे? जैसे प्रिंटर है, ठीक है, प्लॉटर है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मेन कैटेगरी के हमारा आउटपुट ये होता है, ठीक है। अब मॉनिटर के अगर बात करें तो सबसे पहला आप लोग ये डायग्राम बना लीजिएगा, याद करने में आसानी रहेगी। अब हम बात करते हैं मॉनिटर की, ठीक है। तो सबसे पहले सॉफ्ट कॉपी आउटपुट समझते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है? जो आउटपुट होता है क्या है ये भी समझ लेते हैं। जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और इंस्ट्रक्शन देने के बाद अर्थात प्रोसेस होने के बाद जो हमको मॉनिटर की स्क्रीन पर या किसी भी प्रकार से हमें प्राप्त होता है वह हमारा आउटपुट कहलाता है। यानी इनपुट दिए गए निर्देशों के बदले जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो आउटपुट कहलाएगा। जैसे अगर हमने एग्जाम दिया है तो एग्जाम देने के बाद कॉपी कहाँ गई वो नहीं पता, वो प्रोसेस का माध्यम है। उसके बाद हमको क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा। तो वो आउटपुट जो हमारा होगा वो रिजल्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मॉनिटर को समझते हैं, ठीक है। मॉनिटर को भी डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं। मॉनिटर बेसिक जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, सिंपल मोनोक्रोम मॉनिटर और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं कलर मॉनिटर, ठीक है। अब मोनोक्रोम मॉनिटर इनको हम बोलते थे ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर। क्या बोलते थे? ब्लैक एंड, जो सैंपल होते थे इसमें ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा कुछ नहीं होता था। कलर्ड मॉनिटर जो है वो अलग अलग कैटेगरी में। कलर्ड का मतलब जिसमें आप कलरफुल देख सकते हो, आजकल जो चीजें चल रही हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के आधार पर बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी के आधार पर कई तरीके के हो गए। कैसे? समझो। सबसे पहला क्या चलता था? टीएफटी। टीएफटी के पहले मॉनिटर चलता था जिनको हम बोलते थे सीआरटी मॉनिटर, सीआरटी। इसमें कैथोड रे ट्यूब एक पर्दे पे फोकस किए जाते थे, उसके बाद पिक्चर डिस्प्ले होती है, इसका पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद कौन सा है? टीएफटी है, मतलब थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। मतलब इनकी क्वालिटी की अपेक्षा काफी अच्छी हो गई, ठीक है, और बिजली की खपत कम हो गई, इसमें ट्रांजिस्टर यूज होने लगा।
उसके बाद टीएफटी के बाद कौन सा है? टीएफटी के बाद एलसीडी आ गई। एलसीडी मतलब इसका पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब यहाँ पे कोई ट्रांजिस्टर नहीं यूज हुआ, यहाँ पे क्या यूज होने लगा? लिक्विड, जिसके कारण पिक्चर की क्वालिटी और पावर सप्लाई यानी पावर कंज्यूमिंग बहुत कम हो गई। उसके बाद जिस पर नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ज्यादा जो फोकस किए थे, कौन सा? एलईडी। एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। अभी इसके अलावा भी बहुत सारे मॉनिटर आ चुके हैं, लेकिन जो मेन है मैंने वो आपको बता दिए हैं। इसमें से अगर कोई भी चीज नहीं समझ, अब इनके बारे में अगर आपको डीप में पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है, तो आप लोग अपनी बुक उठाइए और पढ़ने पढ़ना शुरू करिए, वहां पे इनकी पढ़ाई करिए। कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए, ठीक है? तो मॉनिटर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आई तो आप जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट मॉनिटर हो गया। उसके बाद क्या आता है हमारा? मॉनिटर के बाद प्रिंटर। तो ये सॉफ्ट कॉपी हो गई, ठीक है? सॉफ्ट कॉपी में पहले सबसे पहले हमने किसको समझा? मॉनिटर को। दूसरा सॉफ्ट कॉपी में जो होता है, पहला हमने क्या समझा? मॉनिटर, और दूसरा जो होता है वो होता है स्पीकर, ठीक है? तो स्पीकर को चलाने के लिए साउंड ड्राइवर का होना जरूरी है, साउंड कार्ड का होना जरूरी है, जिसके माध्यम से वो आवाज देता है आउटपुट। अब नेक्स्ट चलते हैं हार्ड कॉपी की तरफ, हार्ड कॉपी आउटपुट की तरफ, ठीक है? तो हार्ड कॉपी आउटपुट में क्या होगा? जो चीजें हमको प्रिंटेड फॉर्म में मिलती है वह सब हार्ड कॉपी कहलाता है। जैसे प्रिंटर हो गया, ठीक है? अब ये पता है कि प्रिंटर दो तरीके के होता है, कौन कौन से? इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर का तो आजकल यूज नहीं हो रहा है, ये पहले यूज होते थे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आजकल यूज हो रहे हैं। इसके भी कई अलग अलग कैटेगरीज हैं, जिसमें जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो लेजर प्रिंटर का यूज हो रहा है। इसके अलावा प्लॉटर है, जो बड़े बड़े बैनर वगैरह छापने में काम किया जाता है। तो प्लॉटर भी जो है वो भी हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। इस वीडियो में हम लोगों ने इनपुट आउटपुट, सीपीयू अर्थात प्रोसेसिंग यूनिट, तीनों टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर कर लिए हैं। कोई भी चीजें नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।